हारिस आजमगढ़ क्रिकेट लाइव पे आफ्ताब माहुरी दिखा रहे हैं और बद्दोपुर क्रिकेट लाइव दिखा रहा है, आरएन ग्रुप दिखा रहा है और 6+6 का ये मुकाबला होगा। राजापुर से ग्राउंड मरेगा, हम पूरी तरह से ग्राउंड पर पहुंच चुका है अपनी फील्ड पॉइंट को तरतीब देने के लिए। इस रौली के प्रारंभिक अगर अंपायर को जरा सा दिक्कत महसूस हुई तो ये पूरी अथॉरिटी अंपायर को दिया है क्रिकेट ZYZ ने कि आप उस गेंदबाज को बॉलिंग अटैक से हटा सकते हैं, उसके ऊपर प्रतिबंध लगा सकते हैं। हारिस गेंद तो अभी तो बहुत भाग रही है, बड़ी अच्छी गेंद, अच्छा बाउंस है, लेकिन नौमान गेंद को चेक कर रहे हैं कि और ये देखिए कि पिच पे जाकर जहां गेंदबाज डिलीवर कराता है तो वहां पे गेंद को पिता खिलाया है कि किस साइड की विकेट तेज चल रही है। जी बिल्कुल, एक बड़े बल्लेबाज की पहचान होती है कि हर चीज को समझता है, पढ़ता है और ऐसे में धूप काफी तेज है, शबनम या जो हम ग्राउंड आउटफील्ड पर जो घास देख रहे हैं इसमें कहीं ना कहीं कोई पानी नजर नहीं आ रहा, तो काफी तेज धूप है, सख्त विकेट है और आउटफील्ड काफी तेज है, तो ऐसे में गेंद में उछाल भी हो सकता है। तो ये सारी चीजें पढ़ना बहुत जरूरी होता है, खासतौर से बैट्समैन के लिए कि पिच नम है, पिच सूखी हुई है, घुमाव मिलता है, उछाल तो मिलता है गीली विकेटों पे, जहाँ पे नमी होती है वहाँ उछाल मिलता है, जो सूखी विकेटें होती है वहाँ पे अक्सर देखा जाता है कि गेंद घूमती है। बिल्कुल देखिए, लेकिन जब अपन साहब बिल्कुल आपने सही कहा, तो मैं तस्करा ये कर रहा था कि जब विकेट सूखी होती है तो ऐसे में दिक्कतें होती है और जब गीली पे विकेट होती है कहीं ना कहीं जब आप कहते हैं उछाल होती है तो ये थोड़ा सा फंस कराती है, तो ये बल्लेबाज के लिए खासा परेशानी होती है। तो ऐसे में यहाँ पर बहुत ज्यादा बैट्समैनों की परेशानी रही इस विकेट पर खासतौर से। आइए देखते हैं सैफ की पहले गेंद राइट आर्म ओवर द विकेट से नुमान अहमद के लिए अच्छी गेंद, बिल्कुल टॉप इस पर शायद गेंद लगी है और लुढ़कती हुई विकेट कीपर सलमान के हाथों कोई रन। बैटिंग पावर प्ले चल रहा है, ऐसे में नुमान अहमद के राइट हैंड बैट्समैन है, उनके लिए ऑफ साइड पर 4 खिलाड़ी नजदीकी क्षेत्र में, इसके अलावा एक कोल्ड लॉन्ग ऑफ लाइन पर रखा गया है, 5 खिलाड़ी हैं ऑफ साइड पर, 4 खिलाड़ी ऑफ साइड पर है, 3 नजदीकी क्षेत्र साथ एक कोल्ड लॉन्ग ऑन पर। अच्छी गेंद कड़ी थी, इस गेंद पूरे रन बनने की गुंजाइश नहीं है। गेंद को देखा, जांचा, परखा और समझदारी का परिचय देते हुए गेंद को कट करना चाहा, लेकिन गेंद घूटने में असक्षम रहे। नुमान अहमद फील्डर जो गली पर था उसके हाथ में गेंद पहुंची और रन की किसी भी संभावना को अच्छी फील्डिंग है, 4 खिलाड़ी हैं आउटसाइड पर, इसके अलावा एक बाउंड्री पर है। इस बीच ये गेंद अच्छा शॉट, 2 गेंद को चेक किया, जिसके बाद थोड़ा सा तेज गेंद ऑफ स्टंप के थोड़ा सा बाहर मिली, पल्ले को खींचा, लंबा किया, कलाइयों की मदद से गेंद को खेल दिया था वाइड साइड ऑफ क्षेत्र में 4 रन के लिए, 6 रन के लिए 6 रन का इशारा आ रहा है। अंपायर पहले जगह को देख लिया करें, उसके बाद इशारा किया करें। जी हाँ, 6 रन का इशारा। बहुत ज्यादा जूम करूंगा। बैटिंग पावर प्ले चल रहा है और ऐसे में मौका है बैट्समैन के पास बड़े शॉट, बड़े स्ट्रोक के लिए। 2 गेंदों को चेक किया था, उसके बाद तीसरे गेंद थोड़ा सा वीक पॉइंट, कमजोर गेंद मिली और उसका भरपूर फायदा उठाया नुमान अहमद ने। जो आस्था कवर है उसके सर के ऊपर से गेंद निकाला था वाइड साइड ऑफ में 6 रन के लिए। इस मर्तबा बैक टू द बॉल आउट राइट। इस तरह का जब शॉट लगता है, जिस तरह से शॉट खेलने के बाद, शॉट लगाने के बाद क्रीज के भीतर बड़ी इत्मीनान से मतलब ये पहले पता चल जाता है कि कितना लाइन के बाहर ही जाने वाली है। चूंकि बैटिंग पावर प्ले चल रहा है और बॉलर के पीछे फील्डर को लगाना ये दंडनीय अपराध है कानून की किताब में, क्रिकेट की किताब में। आप वहां फील्डर नहीं लगा सकते, तो एक बढ़िया मौका होता है बैट्समैन के लिए। इस मतलब एक और बाउंड्री, चौकी, बैक टू बैक बाउंड्री। पहला छक्का लगाया था वाइड साइड ऑफ पर और उसके बाद दूसरा चौका लगाया, बॉलर के पीछे तीसरी बाउंड्री हासिल किया है, कवर सुपर कवर की जा रही। जी शुक्रिया भाई राजू लाउडरमैन, धन्यवाद आपका। बोलू शेयर मार दो फटाफट। देखिए बात कभी कभी इशारे में, किनायत में भी की जा सकती है भाई शादाब, बात इशारे में समझ लिया करें। आर्यन ग्रुप ये बड़ा अच्छा नाम, बड़ा पुराना नाम है, 22 सालों से क्रिकेट दुनिया में गूंज रहा है। इस बीच ZYZ एहिया खान इस मरतबा ऊंचा शॉट नुमान उनके बल्ले से, क्लारा शॉट, कमाल की बल्लेबाजी किया है नुमान अहमद ने। 6 गेंदों का सामना किया और अपने 20 के जाती स्कोर पर 2 छक्के और 2 चौका अपनी इस पारी में लगाया है। 20 का जाती स्कोर है नुमान अहमद का।
नोमान और अबूजर, हालांकि अबूजर को स्ट्राइक नहीं मिली है, लेकिन इस बार स्ट्राइक मिल गई है। दूसरी गेंद का सामना करेंगे, दूसरे ओवर की पहली गेंद का सामना करेंगे अबूजर। 6 गेंदों का सामना किया नोमान अहमद ने, 20 रन बनाकर नेशनल ग्राउंड पर, इसमें 2 छक्का और 2 चौका शामिल है। दूसरा ओवर मुसैफ को लाया गया दूसरे ओवर के लिए। दूसरे ओवर में क्या कुछ घटना घटती है उसकी जानकारी के लिए शाहगंज। शुक्रिया ओपन वाली टीम मैं दिखाता हूँ, सेटिंग करता हूँ, उसके बाद अंदर जाके फील्ड से दिखाऊंगा तो और अच्छा आएगा, क्वालिटी बिल्कुल सही आएगी। जो पानी जो पी रहे हैं, पाट का इस्तेमाल कर रहे हैं दोस्तों, पाट जहां से ले जा रहे हैं वहां पर रख दें तो बेहतर होगा। मौसम आलम तैयार, एक लंबी वाली मार के साथ थोड़ा शुरू किया, विकेट पहुंचेगी तिरंगे और एक मरतबा फिर बड़ा खूबसूरत स्टोन अबूजर के बल्ले से, लेकिन कैच की संभावना जरूर थी, लेकिन काफी बाहर थी 6 रन। अबूजर बड़ी आसानी के साथ, मासूमियत के साथ पहली गेंद पे छक्का लगाया मौसम आलम की गेंद पे, इसी 6 के साथ इसको जो पहुंचा है 26 रन। सोच समझ के अपने खेल को दिखा रहे हैं। यहाँ पे नोमान पहली 2 गेंदों पे सम्मान दिया, फिर लगातार बाउंड्री निकाली, लेकिन अबूजर ने कहा हम किसी से कम नहीं। तैयार विकेट पहुंचे गेंद करेंगे मुसैफ, और इस मरतबा पटकी हुई गेंद थी, बल्ला पहले चला, गेंद जरा सा लेट आई और बीट करने में कामयाब हुए मौसम आलम। अबूजर को स्कोर 26। अगर 5-6 ओवरों में अगर 80 रन से पहले रोक लेती है राजापुर सिकरौर तो ये मैं कहूंगा कि उनके लिए बेहतर होगा, और अगर 80+ रन बनता है तो फिर मुश्किल में आएगी राजापुर सिकरौर। मुसैफ तैयार, मोहम्मद नईम नाम का एक क्रिकेटर राजापुर सिकरौर के पास है जो अपने टीम की बल्लेबाजी के दिल की धड़कन है। अबूजर जरूर हवा में खेला है, पावर प्ले का पूरा फायदा मिल रहा है कि बाउंड्री के बाहर 4 जो पावर प्ले है दोस्त उसका फायदा ले रहे हैं इस चौके के साथ। इसको पहुंचा अब यहाँ पे 30-30 सैफुल्ला है, अहमद है, नईम है, सैफ, आजिम, मौसम आलम ऐसे बल्लेबाज हैं। अगर इनका बल्ला चला और गेंद पकड़ते रहे दोस्त, वॉलंटियर गेंद पकड़ते रहे वहां तो ये गेंद 30 रन दोस्त। यहाँ पे दोस्त मैं देख रहा हूँ बच्ची का है 30 रन। तैयार होते मौसम आलम दौड़ा शुरू किया, विकेट पहुंचेंगे करेंगे एक और अबूजर का क्या खूबसूरत स्ट्रोक, बिल्कुल इत्मीनान के साथ ही बता रहा है कि लंबे रेस का ये घोड़ा है अबूजर। लगातार दोस्त गेंद नहीं मिल रही है, गेंद मांग रहे हैं अंपायर, वहां पे गेंद पहुंचाते रहे तो बेहतर होगा। स्कोर 34 रन। अबूजर बड़े इत्मीनान के साथ बल्लेबाजी कर रहा है, देख कर समझ बूझ के गैप में खेल रहा है। उन्हें मालूम है कि पावर प्ले चल रहा है, खिलाड़ी अंदर है 30 गज के, 30 गज का जो बाउंड्रेशन बनाया गया, आप देख रहे हैं क्या प्यारा बनाया गया है। मुसैफ तैयार पहुंचे, एक और खूबसूरत गेंद थी, विकेट कीपर वहां पे जरा सा चूका है, बीट करने में कामयाब है। तो इस वक्त में मैं देख रहा हूँ कि 2 गेंदों को डॉट किया है, 3 गेंद, एक छक्का लगा है, एक चौका आया है। अब तक इस ओवर में 14 रन आ चुके हैं, 14 रन आ चुके हैं 5 गेंदों पे। और स्कोर यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 34 है। नोमान नॉन स्ट्राइक पे मौजूद है। पहले ओवर में नोमान पूरी गेंदों का सामना किया, 6 गेंदों का, और दूसरे ओपन टीम का नाम है अबूजर कर रहे हैं। कल आज रात में शेयर कर दूंगा अबूजर के लिए लेगिस्टिक खेल रहे थे, लेकिन यहाँ पे और ये मैं देख रहा हूँ कि आउट का इशारा वहां पे जो नॉन स्ट्राइकर हैं, जो सेकंड अंपायर, उन्होंने अपनी उंगली हवा में उठा दी। प्लीज नो ऑब्जेक्शन, अंपायर डिसीजन। अंपायर का जो फैसला होगा दोस्त वो मान होगा। नोमान उस चीज को समझ रहे हैं, उन्होंने अपने हाथ को उठाया कि अबूजर अंपायर दोनों में दिख रहा हूँ कि आपस में बातें कर रहे हैं। ये Z-by-Z क्रिकेट टूर्नामेंट चल रहा है, राजापुर सिकरौर के बीच मुकाबला, और दूसरा ओवर ये लगभग खत्म हुआ है। स्कोर यहाँ पे 34 रन है। अभी अंपायर अपने फैसले पे बात कर रहे हैं, दोनों अंपायर मिलकर, और क्या होगा, किस तरह से अपने फैसले को क्या सुनाएंगे। लेकिन अच्छा क्रिकेट चल रहा है, शांति के साथ क्रिकेट बड़ा प्यारा चल रहा है, सोच समझ के अपने काम को अंजाम देना चाह रहे हैं अंपायर। और ये नॉट आउट का इशारा आया, नॉट आउट का इशारा यहाँ पे अंपायर ने अपनी गलती को एहसास किया, बताया कि हाँ शायद दोनों अंपायर ने मिलकर ये बातें की। और नोमान स्ट्राइक पे होंगे। तीसरे ओवर की गेंदबाजी कौन लेके आएगा, कमेंट्री के लिए मैं देख रहा हूँ हारिस तैयार है जी। शुक्रिया। 6 गेंद का सामना किया नोमान अहमद, 20 रन बनाकर अपने जाती स्कोर पर 6 गेंदों का सामना किया मिस्टर अबूजर अपने 14 गेंद व्यक्तिगत स्कोर पर को मिलाकर स्कोर 34, बिना किसी नुकसान, बिना किसी क्षति की 2 ओवर की समाप्ति के बाद इस रौली
आगे पढ़िए देखिए कौन होता है। वालेकुम अस्सलाम। ताबीज शेर मार दो फटाफट। ताबीज मोहम्मद टीम का तीसरा, स्पेल का पहला मोहम्मद। देखिए वे टीम कैप्टन जब देखता है कि जोड़ी खतरा बनने लगती है, विकेट पर जमने लगती है, तो जोड़ी को तोड़ने के लिए इस तरह कारनामा बॉलिंग अटैक का इससे भी अच्छा दिखाना चाहता हूं परिवर्तन किया गया, मोहम्मद को लाया गया है। इस परिवर्तन का कोई लाभ मिलता है ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल मोहम्मद पहली बार हमारी तरफ आते हुए राइट आर्म राउंड द विकेट से इस मर्तबा पंजों पर घूमते हुए कलाइयों की मदद से गेंद को लॉक कर दिया लॉन्ग लेग के ऊपर 6 रन के लिए। 60 पिच गेंद और खासतौर से ऐसे विकेट पर जो शीशे की तरह चमक रही हो और आईने की तरह साफ हो, ऐसे विकेट पर आप इस तरह की गेंदबाजी नहीं कर सकते, वो भी 60 पिच गेंद। बल्लेबाज को पूरा मौका मिलता है शॉट खेलने के लिए। अगली गेंद इस मरतबा एक और करारा शॉट, फील्डर वहां पर आ रहा, बहुत ही लाजवाब रनिंग कैच, बहुत ही उम्दा कैच। तारीफ करनी होगी मुसैब अहमद की, जो बिल्कुल वाइड था मैदान के ऊपर और मैदान की पोजीशन पर जाकर कैच किया। गालबन 12 से 13 मीटर की दूरी तय किया। शानदार कैच किया नुमान अहमद का। मोहम्मद को मिली सफलता, जो जोड़ी को तोड़ने के लिए परिवर्तन किया गया उसका भरपूर लाभ उठाया। जोड़ी को तोड़ने में कहने के सफल है मोहम्मद। मुसैब जो वाइड मैदान पर थे, मैदान के एरिया में कैच करवाया। अंदर में लगी बैठी एकदम गंदा बॉल। चाय गौरव मजे की ज्यादा दूं, चाय गौरव मजे की ज्यादा दूं। जी नहीं, ओपन नहीं है, ग्राम सभा है। पहला विकेट 40 पर जनाब इमरान अहमद हेटलर साहब के होगा, जनाब अफरोज अहमद साहब, आफ्ताब आलम और पप्पू साहब कोहड़ा, रिजवान ज्वेलर्स, ये हमारे चीफ गेस्ट हैं। इस्तकबाल है जिनकी भाई आप लोग फोन कर सकते हैं, हुई हमारी करेंगे तो फटाफट कोशिश जाऊंगा मैं। ताउन अगर किसी से जिनका हमारे इस टूर्नामेंट में शामिल आप है, लोग बात कर लो। मैं अपनी पूरी कम्युनिटी की जानिब से आपका इस्तकबाल करता हूँ। खैर मकदम है। इस बीच मैं तो बात कर ही रहा हूँ। हमारी तरफ आते हुए गेंद चूंकि विकेट कीपर बैट्समैन भी चुका, लेकिन जब तक ये फील्ड हो ऑन साइड पर 1 रन और भाई या लेग बाई या बैट से लेग बाई का सिग्नल। 41 नोमान के आउट होने के बाद इस ओवर में कहीं न कहीं परिवर्तन जो किया गया उसका पूरा एडवांटेज, पूरा बेनिफिट मिल रहा है, पूरा लाभ मिल रहा है। रनों की गति भी रुकी है और एक विकेट मोहम्मद की झोली में रहा है नोमान का। इस मतलब बल्ले पर ठीक तरह से आईनी फिलहाल 1 रन मिल जाएगा, क्योंकि फील्डर काफी दूर है और शॉट में रफ्तार नहीं। जब तक मोहम्मद अहमद सर नजदीक आते बॉलर के पीछे सर्कल दायरे के 2 गज बाहर गेंद फील्ड करते लॉन्ग ऑफ क्षेत्र में बैट्समैनों के पास समय था 1 रन और बनाने का। इसी के साथ स्कोर 42 पर 1 ओवर की समाप्ति के बाद इसरौली और राजापुर सिकनौर की बड़ों की मुकाबला जंग जारी है। पहली पारी चल रही है, स्कोर 42 पर 1 आउट हुए बैट्समैन फॉल ऑफ विकेट्स मिस्टर नोमान, जो मात्र 20 रन बनाकर आउट हुए। इस बीच अगली गेंद और इस मरतबा खबर आता, लेकिन गंवाया इस मौके को सलमान को प्रस्ताव हुआ। सीधे मार, कुल छक्का नहीं देता। इतने खतरनाक बल्लेबाज को जीवन दान देना अपने लिए मौत का कुआं खोदने के बराबर है। अपने पांव पर कुल्हाड़ी दे मारा है। फिलहाल अब किस तरह की बल्लेबाजी होगी, मौका यहाँ पर दिलाया था, गलती करवाया था मोहम्मद ने। 42 3 ओवर की समाप्ति के बाद इसरौली मुसैब बुलाया जा रहा है चौथे ओवर के लिए। 42 रन बनाए, एक बार गिरा है मोहम्मद का एक किफायती ओवर। एक कंजूस ओवर समाप्त हुआ। जोड़ी को तोड़ने के लिए परिवर्तन किया गया, उसका पूरा लाभ उठाया और ओवर जो हुआ यहाँ पर वाकई बड़ा ही किफायती हुआ है। तो चौथा ओवर यहाँ पर शुरू, पहले गेंद के साथ कमेंट्री के लिए
अबूजा सीधा खेल बेटा। शुक्रिया हारिस। तो इस तरह से मैं देख रहा हूँ मोहम्मद आलम फिर गेंदबाजी करने के लिए आए हैं। आबिद उनके सामने एक बड़ी विकेट लेने के बाद कुछ पलटा मार जब पुरस्कार ने किया था, नमान को आउट किया था मोहम्मद। मरतब तैयार मोहम्मद आलम बेहतरीन मैं देख रहा हूँ, ये ऑलराउंडर अपनी टीम के हैं और आबिद जबरदस्त फॉर्म में है, प्रचंड फॉर्म में चल रहे हैं और फिर इस मरतबा बड़ी खूबसूरत गेंद थी, बीट करने में कामयाब है मोहम्मद आबिद को। इसको रुका हुआ 42 रन। इसराइली बनाम राजापुर सिकरौर ये मुकाबला चल रहा है। आप देख रहे हैं विकेट कीपर के साथ एक स्लिप, उसके बाद आप देख रहे हैं कि एक खिलाड़ी पॉइंट पे है, एक खिलाड़ी स्ट्राइक कवर पे सैफुल्लाह है, मैदान पे मोहम्मद सैफ है, मैदान पे मोहम्मद नईम है, मिड विकेट पे खिलाड़ी है मुसैब तैयार। थोड़ा शुरू किया, विकेट पहुंचे गए, चले गए, मतलब फिर बड़ी अच्छी गेंद, ऊंचा स्ट्रोक, किसी के पास कोई मौका नहीं, सीधे पिंडाल में गेंद आई है 6 रनों के लिए। इसी 6 के साथ स्कोर 48 रन। तो आबिद बड़ी खूबसूरती के साथ अपने खेल को दिखा रहे हैं। इसराइली के वाइस कैप्टन भी कहे जाते हैं ये और बेहतरीन क्रिकेट खेलते हैं। मोहम्मद आलम को सोच समझ के गेंदबाजी करनी होगी, ओवर पिच करेंगे तो इस विकेट पर पक्ष से नहीं जाएंगे। मोहम्मद तैयार आबिद के लिए अंपायर काफी अच्छी अंपायरिंग अब तक हुई है ZYZ क्रिकेट टूर्नामेंट में। तैयार होते ही एक मरतबा फिर एक और लगातार बैक टू बैक सिक्स मोहम्मद आलम के गेंदों पे आबिद लगा रहे हैं, लगातार अपनी गेंद को शो कर रहे हैं। स्कोर तक पहुंचाई थी 6 के साथ 54 54। बेहतरीन क्रिकेट आपके सामने चल रहा है और ये ZYZ क्रिकेट टूर्नामेंट तमाम लोग मैं देख रहा हूं कि इस काम को अंजाम दे रहे हैं और इस खूबसूरत ग्राउंड को चारों तरफ चक्कर लगा रही है अहले कमेटी। ओपन भी होगा, आज से नहीं हो, 2 दिन बाद स्टार्ट होगा और बड़ी खूबसूरत गेंद थी, तरह से पट्टी हुई गेंद, लेकिन वहां पे गेंद बाउंड्री के बाहर चली जाएगी क्योंकि जो फील्डर दौड़ रहा है वो नामुमकिन इस गेंद को रोके। उसी 4 के साथ इसको जब पहुंचा, अब यहाँ पे जब पहुंचा इसी 4 के साथ 58 स्कोर 58 रन और काफी अलर्ट रहना पड़ता है और पॉइंट किया गली का खिलाड़ी जबरदस्त बहुत। और भाई 2 कुत्ते के बच्चे हैं आप देख रहे हैं, जो बाउंड्री बनाई गई है वहां पे डिस्टर्ब कुछ कर रहे हैं और स्कोर यहाँ पे है 58। अपनी तरफ खींच रहा, दूसरा अपनी तरफ खींच रहा है। तो दोस्तों हमारे पास पहुंचे गए चलेंगे आबिद को और जरूरत थी यहाँ पे, लेकिन रन नहीं मिलेगा और स्कोर अभी भी रुका हुआ यहाँ पे 58। जनाब अफरोज अहमद, आफ्ताब आलम, पप्पू साहब कोहड़ा, रिजवान साहब टोंगा, शकील प्रमुख साहब माहू, मौजूद साहब मामा, हाजिर इल्तिफात साहब बिसाम, वसीम अहमद साहब बिसाम, शेख अतीक आजमी, एसआर ग्रुप और बेहतरीन नो बॉल का इशारा आ रहा है, नो बॉल का इशारा इसी एक के साथ इसको जब पहुंचा अब यहाँ पे 62 काफी महंगा और मोहम्मद कुमार अच्छा था, लेकिन इस वक्त में आप देखें 16-17 रन तक आ चुके हैं। कुछ कसी हुई गेंदबाजी करनी पड़ेगी तभी काम बनने वाला है। तो जो टूर्नामेंट के मेहमान खास उसमें नाम इमरान अहमद तेहत्तर साहब और फ्री हिट का भी ऐलान कर दिया गया है, जो इस खित्ते फूलपुर में बड़ा काम करते हैं खेल और तालीम के लिए। एक और खूबसूरत गेंद 30 मरतबा वहां पे अच्छी विकेट कीपिंग में कहूंगा ओवर की समाप्ति हुई। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये फ्री हिट थी दोस्त, ये फ्री हिट भी थी। तो सलमान का बेचैन थे मुझे विकेट क्यों नहीं मिल रहा है, कैसे मौका किया हो, लेकिन अंपायर ने कहा भैया आपका दिमाग कहाँ है, ये गेंद फ्री हिट थी। तो स्कोर यहाँ पे भी 62 और जनाब अफरोज अहमद साहब, आफ्ताब आलम, पप्पू साहब कोहड़ा, रिजवान साहब टोगा, शकील प्रमुख साहब, मुअज्जम साहब उस्मामा, हाजी इल्तिफात साहब बिसम, वसीम अहमद साहब बिसा में, शेख अतीक आजमी, एसआर ग्रुप डेवलपर। आप एसआर डेवलपर में आप लोगों का शुक्रिया कि आप लोग इस टूर्नामेंट में अपना अच्छा खासा ताउन किया, इस टूर्नामेंट को कामयाब बनाने में आपका बड़ा योगदान है। तो इसको अभी तक यहाँ पे बना है 62 रन, 4 ओवर की समाप्ति हुई है, 12 गेंदें बची हुई है। इस 12 गेंदों में 20 रन के पहले राजापुर सिकरौर रोकना चाह रहा है और 30 प्लस रन करना चाह रहा है इसरौली। तो किसकी मंशा पूरी होगी, क्या होगा ये देखा जाएगा आगे कमेंट्री के लिए। कमेंट्री के लिए हारिस आजमी, शाम को पेज पे सारी चीजें शुक्रिया कर दी जाएंगी। कल है या परसों है मोहम्मद, कल के मैच का डिटेल कल आज शाम में पोस्ट कर दूंगा। 4 ओवर की समाप्ति के बाद 5 ओवर की जिम्मेदारी फिर सौंपा है, जबकि पहला ओवर लेकर आए थे मोहम्मद सैफ और 5 ओवर की जिम्मेदारी सैफ को दोबारा बॉलिंग अटैक पर बुलाया गया है। मोहम्मद को रोका गया है शायद आखिरी ओवर के लिए। पहला ओवर जो मोहम्मद का रहा है बड़ा ही किफायती रहा है, उस चीज को देखते हुए आखिरी ओवर के लिए रोका गया है। आबिद और अबूसर की जोड़ी मैदान पर।
चूके मिश्रा गुजर ऊपर की बात है, सीधे खेल 62 रन। बढ़िया सीधे बल्ला उठाए तो तब वो निकल गई। वही पुराना फील्ड प्लेस में सलमान के साथ दो खिलाड़ी है ऑफ साइड पर के क्षेत्र में और एक खिलाड़ी बैकवर्ड शॉट लेता है। काफी बाहर गेंद, फिर से वाइड का इशारा होता हुआ एक और एक्स्ट्रा गेंद करनी होगी, एक्स्ट्रा रन यहाँ पर जोड़ दिया गया स्कोर बोर्ड पर। वाइड के साथ स्कोर कार्ड इस समय देखा जा रहा है 60 के ऊपर। देखिए एक एक रन की अहमियत को समझना होगा। इस एक रन की अहमियत उस वक्त पता चलती है जब कोई टीम मुकाबला 1 या 2 रन से हारती है, बड़ा पछतावा होता है। क्रिकेट का सिंगल जो होता है बड़ा ही कीमती होता है, इस पर भी ध्यान रखने की जरूरत है। इस मरतबा लेग स्टंप के बाहर गेंद और पूरा मौका था, कलाइयों की मदद से गेंद को खेला है फाइनल लेग क्षेत्र में 4 रन के लिए। बिल्कुल जब गेंद ऑफ स्टंप और लेग स्टंप्स के बाहर होती है तो बैट्समैन बिल्कुल होता है कि गेंद अगर मिस भी होती है, हम चूक भी करते हैं तो स्टंप पर नहीं लगने वाली, तो ये पूरा मौका मिलता है बल्लेबाज को अपने बैट्स का मुंह खोलने का, फेस खोलने का ये मौका मिलता है। और गेंद जब उसी खतरनाक पर्स पर आती है, खास तौर से स्टंप टू स्टंप गेंदबाजी होती है, तो बल्लेबाज के मन में एक डर बना रहता है। लेकिन वही कहीं ना कहीं गलती हुई यहाँ पर साहिब के हाथों, जिसका पूरा लाभ उठाया था मोहम्मद आबिद ने। अब उधर स्मरता चुके, देखिए यही से गेंद की मैं बात कर रहा था, स्मरता थोड़ा सा गेंद आप स्टंप पर आई और बल्लेबाज को मजबूर किया। सामने खेले, खेले 64 पर दूसरा झटका लगता हुआ दूसरे विकेट का पतन 64 के कुलियों पर। 5वां ओवर चल रहा है भाई। नदीम अगर होता था भाई, नाम बता दे बैट्समैन का। वसामा सामने मारना भाई, कहाँ है वसामा और आबिद की जोड़ी मैदान पर है। साले हुए बलिया कब से प्रयास करना, बॉल खराब। अच्छी इनिंग्स, एक अच्छी पारी अपनी टीम की जानिब से खेलते हुए मोहम्मद आबिद। सेव ओवर द विकेट से अच्छी गेंद देखिए, और लॉट स्टोक, एक और छक्का। गेंद को बहुत जोर से मारने की कोशिश नहीं की यहाँ पर आबिद ने, लेकिन जो टाइमिंग है वो देखने के लायक है। बहुत ज्यादा ऊंचाई से या बहुत ज्यादा लंबा स्ट्रोक, बिल्कुल बाउंड्री गिरी की जकड़ गिरी, इससे ये लगा कि टाइमिंग बड़ी लाजवाब है। 70 बिल्कुल नो बॉल का भी सिग्नल आ रहा है। 7 रन मिल जाएंगे, स्कोर बोर्ड जहां पहुंचा है जी। अपन साहब भाई बात करते हैं, शुरुआती दौर में एक सवाल किया था कि एक अच्छी बॉलिंग अटैक है, एक अच्छे गेंदबाज है, लेकिन आपने कहा था कि कब ये कहां बदल जाएगा कुछ कहना मुश्किल। बिल्कुल वही देखा गया, फुल टॉस। ये कुछ कहना चाहेंगे आपने गेंदबाजों के बारे में? नहीं, कुछ अलग करना चाह रहे थे शायद, स्लो ओवर के चक्कर में फुल टॉस कर बैठे। ये फुल टॉस गेंद ये बल्लेबाज हलवा समझता है। अगली गेंद इस ओवर की इस मरतबा कारपेट के सहारा धरती को पकड़ती हुई गेंद पहुंची है डीप मिडान पर और मिड विकेट, और मिडान की फील्डर द्वारा गेंद फील्ड हुई, लेकिन तब तक बल्लेबाजों के पास इतना समय था कि आसानी के साथ 2 मरतबा स्ट्राइक को रोटेट किया आबिद और वसामा ने। स्कोर जहां पहुंचा है 89 को 79 लॉस ऑफ 2 विकेट। 5th ओवर प्रोग्रेस रही मुसैफ को मोहम्मद आबिद कंटिन्यू। क्लीन बॉल, मोहम्मद आबिद आउट। 5 ओवर की आखिरी गेंद पर विकेट मिला है मुसैफ को। टूर्नामेंट के जो 5 ओवर की यहाँ पर काम हो चुका है, स्कोर 79 के ऊपर देखा जा रहा है। 79 पर 3 5 ओवर की समाप्ति के बाद सेट बाय सेट के टूर्नामेंट के जो ऑर्गेनाइजर है या खान फ्रॉम मुंडियार, मौजूदा प्रधान राजी खान, शादाबारी मजारा मुंडियार, उनके साथ मोहम्मद हामिद, मोहम्मद फैसल, सलमान, सादिक, शहनवाज और उनकी तमाम बटालियन को मुबारकबाद दे रहे हैं
इनके अलावा दियारे शिबली के जो बड़े नाम हमारे इस टूर्नामेंट से जुड़े हुए जनाब इमरान अहमद हिटलर साहब, फरहान कॉन्वेंट एंड सिद्दीका गर्ल्स इंटर कॉलेज फूलपुर, जनाब अफरोज अहमद, आफ्ताब आलम और पप्पू साहब कोहड़ा, रिजवान जवेलर्स ट्योगा, शकील प्रमुख माहुल, मौसम उर्फ मामा, हाजी इल्तिफात अहमद साहब बिसाम, वसीम अहमद साहब बिसामी, शेख अतीक आजमी यसार, तमाम लोगों का हम शुक्रिया अदा करते हैं। बहुत महंगाई बता बेटा अच्छा शॉट लेकिन फील्ड है यहाँ पे मुसैब द्वारा गेंद फील्ड हुई, एक और रन जोड़ने में कामयाब इसरौली के बैट्समैन। हालांकि अभी भी स्ट्राइक पर बने हुए हैं। 80 का स्कोर कार्ड इस समय देखा जा रहा है, आखिरी ओवर चल रहा है, 5 गेंदें आने शेष हैं और कमेंट्री के लिए आप सीधा बल्ला एक और ऊंचा शॉट, फील्डर काफी दूर है, लंबा रास्ता लगी, खतरा हो सकता। जी हाँ, कैच कलेगा नेम द्वारा, बड़ा ही शानदार कैच सैफुल्लाह द्वारा। उठा के मारे जाता है, बोलना हेलो बेहतरीन कैच, पहला विकेट 40 पर, दूसरा 46 पर, तीसरा 89 पर और चौथा 80 पर। ये विकेट गिरने का अंतराल, लेकिन लंबे समय के बाद विकेट गिरा है। 46 के बाद 89 के बाद अगर जो विकेट गिरा वो बहुत जल्द गिरा, मात्र 1 रन जोड़ पाए तीसरे विकेट शराकत में और अपना चौथा विकेट गंवा दिया। और ये आखिरी में चल रहा है, यहाँ पर फील्डर है सैफुल्लाह, जब तक एक बाउंस के बाद ये फील्ड हो, दूसरे का प्रयास यहाँ पर किया जा रहा है। गुड रनिंग बिटवीन द विकेट्स, बेहतरीन थ्रो, खास तौर से सैफुल्लाह की तारीफ करनी होगी, बेहतरीन थ्रो सीधा विकेटकीपर के हाथों में पहुंचा और विकेटकीपर सलमान कोई गलती नहीं किया, गेंद को बेदर किया, स्टंप की दोस्ती को भी खेला और रन आउट। सारे लोग शेयर करो वीडियो को। मोहम्मद आदिल चौथा आघात दिया है इसरौली को। 82 रन हो चुका रजापुर सिकरौल में चल रहा है। आदिल छठे क्रम पर पहुंचे बल्लेबाजी करने के लिए। बाकी ये भी हमें साथी स्कोर ने बताया कि 7वें क्रम पर आए बल्लेबाजी करने के लिए मोहम्मद आदिल। कुछ गेंदें आने शेष है यहाँ पर मोहम्मद की, क्योंकि लास्ट अंतिम ओवर चल रहा है इस समय तैयार। मोहम्मद बेहतर गेंद बनने के बाद अचानक गेंद ऊपर उठी और पूरी तरह से भौचक्का करती हुई गेंद मोहम्मद आदिल को विकेटकीपर के हाथों में जा सकी। बॉडी लैंग्वेज जो बैट्समैन आदिल का है उसको बिल्कुल टारगेट रखा है मोहम्मद ने। उम्दा गेंदबाजी इस 2 ओवर में किया मोहम्मद ने, खासतौर से मोहम्मद की तारीफ करनी होगी। बड़ी लाजवाब गेंदबाजी की अपने 2 ओवर में। मैं जानना चाहूंगा कि मोहम्मद ने अब तक अपने 2 हिस्से में कितने रन खर्च किए? जी नहीं भाई, विजय आखिरी गेंद है 1.5 ओवर अब तक कर चुके हैं इस मुकाबले में। 11 गेंद 9 रन खर्च किया 11 बॉलों पर। मैं चाहूंगा एक बार तालियां बजाकर आप लोग स्वागत करें। 2 विकेट प्राप्त किया है मोहम्मद ने। इससे बताया जा सकता है राजापुर सिकरौल की जानिब से सबसे किफायती ओवर करने वाला गेंदबाज। इस मरतबा ऊंचा शॉट और ये 2 ओवर 15 रन 2 विकेट। कुल स्कोर है 87-88 का टारगेट। हालांकि 88 का है, कितना 87 रन है, 87 का टारगेट है। 3 लगे अब्दुल साहब 36 गेंदों का ये मुकाबले निर्धारित 6 ओवरों में 88 रन बनाना ये कोई इतना आसान काम नहीं है। लेकिन जिस तरह की बैटिंग लाइनअप है राजापुर सिकरौल टीम में, उसको देखते हुए कोई मुश्किल नहीं लग रहा है। फिलहाल क्रिकेट है, कब यह अनिश्चितता में तब्दील हो जाए, क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल होता है, तो इसके बारे में आपकी क्या राय? मैं आपकी राय जानना चाहूँगा। ये टारगेट चेजेबल है, इसे चेस पाया जा सकता है, चेस किया जा सकता है, पीछा किया जा सकता है, क्योंकि मुसैब है, नईम है, अहमद है, सलमान है, सैफ है, आजिम है, वसामा है, अनवर है।
ये सारे क्रिकेटर ऐसे हैं कि अगर 6 ओवर तक रुक गए तुरंत अपना 90 रन 5-6 ओवर में बन जाएगा। जी बिल्कुल सही कहा कि बैटिंग में गहराई है। गालबन 8 से 9 नंबर तक बैटिंग है राजापुर सिक्योर टीम में। तो एक बड़ी टीम है ग्राम सभा के लिहाज से। मैंने पहले ही बताया था कि दोनों बड़ी टीमों में जो टकराई इस वक्त ग्राम सभा Z के पहले दिन जो टूर्नामेंट में टीम टकराई है इसरौली और राजापुर सिक्योर। ये ग्राम सभा मुकाबले में इनका अपना एक अलग दबदबा है, एक अलग पहचान इन खिलाड़ियों की है, खासतौर से ग्राम सभा क्रिकेट टूर्नामेंट में। जी हाँ, एक बड़ा गांव है, उनके पास प्लेयर की कमी नहीं है, तो प्लेयर भी कुछ अच्छे प्रैक्टिस पे भी हैं, लेकिन सामने नौमान है। अगर नौमान को भूलकर क्रिकेट खेलना शुरू किया तो काम बनेगा। और एक चीज यहाँ और ये भी है कि जगह गेंदबाजी नहीं होगी तो इसका भी एडवांटेज राजापुर सिक्योर को मिलेगा। और राजापुर सिक्योर के बल्लेबाज इस सोच को निकले कि मुझे इस मैच को जिताकर ही वापस आना है, तब काम बनेगा। कॉन्फिडेंस से काम बनता है, विश्वास होता है। गेंद पहुंचा दे, गेंद पहुंच दे दोस्त ग्राउंड पे। बद्दोपुर क्रिकेट लाइव इस मुकाबले को दिखा रहा है। ये जबरदस्त मुकाबला है यहाँ पे। और हारी साहब आप क्या क्या खाते, कभी गुटखा कभी सिगरेट, एक चीज खाओ दोस्त, सब चीज को इस्तेमाल ना किया करें, बेहतर होगा। बहुत ही मैं कह रहा हूँ क्रिकेट आपके सामने यहाँ पे चल रहा है। मोहम्मद ने एक अच्छी गेंदबाजी की, नौमान जैसी बड़ी विकेट को भी लिया, रन भी कम दिया। लेकिन इस टूर्नामेंट की जो मेहमान खास है इसमें नाम इमरान फहटलर साहब, फरहान कॉन्वेंट स्कूल, सिद्दीका गर्ल्स इंटर कॉलेज के जो प्रबंधक हैं और समाजसेवी हैं, सोशल वर्कर हैं, जनाब अफरोज अहमद साहब, आफ्ताब आलम पप्पू साहब कोहडा, रिजवान साहब जो टोगा से हैं, शकील अहमद साहब जो प्रमुख माहौल के हैं, मोहम्मद मौजूद मामा साहब, हाजी इल्तिफाज साहब बिसामी जिन्हें अजीबुशान सहसा कहा गया आजमगढ़ का, वसीम अहमद साहब बिसामी, शेख अतीक आजमी, SR डेवलपर, और ये तमाम लोग हैं। हेलो कंप्यूटर के मालिक मुस्तकीम भाई भी देखे जा रहे हैं, इस मुकाबले के साथ जुड़े हैं। मैं आप लोगों का वेलकम कर रहा हूं। लाइव मुकाबले को देख रहे हैं तो बड़ा अच्छा ये दिलचस्प मुकाबला होने वाला है। दिलचस्प मुकाबला होगा। गेंदबाजी पहले ओवर की अबूजर करेंगे या कोई और करेगा, लेकिन ओपन करने के लिए कौन जाएगा? मैं तमाम लोगों से गुजारिश ये कर रहा हूं कि आप लोग कमेंट्री बॉक्स के सामने ना खड़े रहें, बहुत लंबा चौड़ा ग्राउंड, कहीं जाकर बैठ जाएं तो बेहतर होगा, बेहतर होगा। और ये बेहतरीन मुकाबला है। Z टूर्नामेंट अपने आप में एक अलग पहचान छोड़ता है, एक अलग छाप छोड़ता है। हर कोई खेलने के लिए नमूदार होता है। अहमद और मसाब आलम निकले हैं बल्लेबाजी करने के लिए। और इस Z टूर्नामेंट की कामयाबी की जमानत है कि आप देख रहे हैं यहाँ पे नौमान भी आज पहले दिन इस मुकाबले को खेलने की टीम के साथ आए हैं। एक जबरदस्त मुकाबला होगा, एक दिलचस्प मुकाबला यहाँ पे होने वाला है। और क्या होगा, किस तरह से अपने गेम को शो करेंगी दोनों टीमें, ये देखा जाएगा। भाई सामने से हट जाए दोस्त, ये तमाम लोग दोस्त जो सामने खड़े हैं दोस्त, आप लोग कहीं और बैठ जाएं तो बड़ा बेहतर होगा। हाँ, अब बेहतर है, अब बेहतर है। 88 रन चाहिए दोस्त 36 गेंदों पे। इससे पहले 6 ओवर में 90 रन चाहिए था, 5 ओवर में जराजपुर ने बनाया था। जराजपुर ने 5 ओवर में ही इस मुकाबले को बना लिया था। तो अब यहाँ पे ओपन मैच में मुसैब और अहमद पहुंचे हैं बल्लेबाजी करने के लिए दोस्त। और किस पास कौन होगा ये देखा जाएगा। अंपायर बेचारे तो कहते हैं कि बहुत तेज धूप है, लेकिन जो लोग पिंडाले बैठे हैं कहने बड़ा आराम है। बेहतरीन मैं देख रहा हूँ ये क्रिकेट यहाँ पे चल रहा है। कुछ दर्शक राजापुर सिक्योर से भी इस मुकाबले को देखने के लिए आए हैं, जिसमें जईम जो अभी दुबई में थे लेकिन इस टूर्नामेंट को देखने के लिए जुड़ चुके हैं, तो उनका भी वेलकम है। कभी कभी लोग प्यार से दरोगा भी कह देते हैं। इस मुकाबले को देख रहे हैं किस तरह से आज ये मुकाबला होगा। क्या राजापुर सिक्योर 88 रन का टारगेट हासिल कर पाएगा? एक ऐसा टारगेट है जिस पे काम किया जा सकता है। और राजापुर सिक्योर जो किट पहना है दोस्त, ये न्यूजीलैंड की कॉपी की गई है कि न्यूजीलैंड जैसी किट भी तैयार करके खेल रही है यहाँ पे। तो अब यहाँ पे आबिद के पास गेंद है या अबूसर के पास गेंद है, ये देखा जाएगा। मुसैब और अहमद के पास क्रिकेट दूर दूर तक जाके खेलते हैं और आज अपने क्रिकेट का हर एक अनुभव दिखाना होगा, हर एक अनुभव दिखाना होगा, अपने स्किल को दिखाना होगा। ये ग्राम सभा क्रिकेट टूर्नामेंट है, ग्राम सभा क्रिकेट टूर्नामेंट है दोस्त। इस टूर्नामेंट में Z टूर्नामेंट में जियाउद्दीन यहिया ज़करिया क्रिकेट टूर्नामेंट में दोस्त 32 टीमें ग्राम सभा की हैं, 16 टीमें ओपन हैं। और ओपन टीमों का मुकाबला संभवतः 15 या 16 तारीख से खेला जाएगा। और पूर्वांचल नहीं, मैं कहूंगा कि 2-3 स्टेट के चैंपियन खिलाड़ी यहाँ पे खेलने के लिए आ रहे हैं।
पूरे हिंदुस्तान की बात तो नहीं कर रहा हूं, लेकिन इतना जरूर कह रहा हूं कि 2-3 सूबे, 2-3 प्रदेश, 2-3 स्टेट के सारे चैंपियन खिलाड़ी इस ग्राउंड पे खेलते हुए दिखेंगे। और आबिद के पास है पहले ओवर की जिम्मेदारी, आबिद को दी गई है। उनके सामने है अहमद, नॉन स्ट्राइक पे मुसैब, अंपायर हैं सलमान और उनके साथ ही जो अंपायर है मोहम्मद सादिक। ये तो युवा है जो आजकल मंडियार टीम के दिल की धड़कन बने हुए हैं, अपने बैट के साथ जबरदस्त गेम शो करते हैं, लेकिन बर वक्त तो अंपायरी कर रहे हैं। आबिद इस्लाही तो यार पहली बार चांस मिलेगा उस्मान पटेल को दिखाने का। गेट छोर से, और ये अहमद जरूर खेलना चाहा, लेकिन यहाँ पे मैं देख रहा हूँ 1 रन मिलेगा। और लोग बता रहे हैं लिख भाई के शक में रन आया कि अहमद पूरे एक मुकाबले में पूरे 8 ओवर तक बल्लेबाजी किया था, कोई छक्का नहीं लगाया था। बाद सेकंड राउंड का मैच होगा, अहमद ये देखा जाएगा। इसके बाद सेकंड राउंड का मैच स्टार्ट हो जाएगा। किस तरह से खेल को दिखाएंगे। मसैब आलम बल्लेबाजी करने के तैयार हो रहे हैं। 1 रन मिला है पहले गेंद, गोविंद बारी के सेकंड रन आया था। खेल को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं अहमद और मसैब। ये क्रिकेट इज जेंटलमैन गेम, क्रिकेट सज्जनों का गेम है। तीनों स्टिक दिख रही है, तीनों स्टिक मसैब की दिख रही है, गेंदबाज को दिखा रहे हैं कि आओ हमारे स्टिक पे आके ग्राउंड के अंदर मैच खेलो। तो क्या होगा, बिल्कुल सादिक सुल्तान के स्टाइल में स्टांस लेके खड़े हैं मसैब आलम तैयार होते हुए। और फिर खूबसूरत ड्राइव जरूर किया कारपेट के सहारे, फील्डर मौजूद वहां पे वामिक फील्ड कर लेंगे और 1 रन मिलेगा। इसी 1 रन के साथ स्कोर पहुंचे 1-1 करके 2 रन। अब मैं देख रहा हूं कि कुछ सलमान इधर उधर हो रहे हैं, आ रहे हैं सलमान सादिक से मिलने के लिए आ रहे हैं। यहाँ पे अहमद ने कुछ अपील की है और सलमान टीम कैप्टन ले जा रहे हैं इस बात को कहने के लिए। तो ये जी हाँ अंदर से नीलू सादात साहब आप पहुंच जाएंगे ग्राउंड पे। जो थर्ड अंपायर दोस्त आप पहुंच जाए, आपका इंतजार कर रहे हैं दोनों अंपायर। 2 रन बना है, जबरदस्त क्रिकेट है ये जेड वाई जेड क्रिकेट टूर्नामेंट, जिसका ऑर्गेनाइजर है यहिया खान राजिक साहब और जेड वाई जेड क्रिकेट की पूरी कमेटी। उसके जो मेहमान खास में नाम आ रहा है दोस्त, अभी मैं देख रहा हूँ कुछ डिस्कस हो रहा है, तो मेरे पास वक्त है अपने मेहमानों का नाम लेने का कि इमरान हिटलर साहब, फरहान कॉन्वेंट स्कूल, सिद्दीका गर्ल्स इंटर कॉलेज के जो प्रबंधक हैं जनाब अफरोज अहमद, आफ्ताब आलम, पप्पू साहब कोहड़ा, रिजवान अहमद साहब जोगा और रिजवान ज्वेलर्स जोगा, शकील साहब प्रमुख माहौल, मोहम्मद मौजूद मामा साहब, हाजी इल्तिफात बिसामी साहब, वसीम अहमद साहब बिसामी, शेख अतीक अहमद SR डेवलपर। भाई बात डिस्कस हो रही है, जल्दी होगा उस्मान पटेल का मैच। अभी कोई जीत नहीं रहा भाई, अभी तो स्टार्ट हुआ है मैच। भाई कमेटी का यह फैसला है कि अगर बल्लेबाज ऑब्जेक्शन करता है और अंपायर की फ्रेम में वो आ रहा है कि शायद गेंदबाज चेकिंग कर रहा है, तो उसे नो भी करार कर सकता है और गेंदबाज को हटा भी सकता है। पूरी अथॉरिटी, पूरी छूट कमेटी ने दी है। यही है भाई, ये अनाउंसमेंट करवा रहे हैं कि अगर अंपायर की निगाह में आ रहा है कि हाँ गेंदबाज जर्क कर रहा है, तो आप उसको हटा दें, टूर्नामेंट खराब ना करें। आपका अपना टूर्नामेंट है। बहुत बड़ी खुशखबरी सुनाए हो यार, आपकी टीम से उस्मान पटेल खेलने। और अंपायर अगर बल्लेबाज ऑब्जेक्शन नहीं कर रहा है तो गेंदबाजी आप कर सकते हैं। ये अंपायर का फैसला है दोस्त, ये कमेटी का फैसला है, कमेटी का अपना फैसला है। शादाब साहब अंपायर हैं, वो आ रहे हैं यहाँ पे कुछ। जी हाँ, इसके बाद ओपन मैच होगा 4 दिन बाद। देखिए एक बात ये है कि बैट्समैन ऑब्जेक्शन ले या ना ले, अगर अंपायर को ये लग रहा है कि दिक्कत है, अगर उसको ये महसूस हो रहा है कि उसके एक्शन में कुछ प्रॉब्लम है, तो अंपायर को पूरा अधिकार है कि उस गेंदबाज को दंडित कर सकते हैं, पर उसके ऊपर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। जी हाँ नौशाद भाई, उस्मान पटेल आएंगे खेलने के लिए यहाँ पर परवेज भाई की टीम से। भाई अंपायर इस बात को नोट कर ले कि अगर बैट्समैन ऑब्जेक्शन करता है और आपको लगता है कि वो चेकिंग कर रहा है, थ्रोइंग कर रहा है, तो आप 2-3 गेंद समझ सकते हैं, तो नो करार भी दे सकते हैं। अगर आपको लगता है कि वो चेकिंग कर रहा है, गेंदबाज को बॉलिंग अटैक से हटा भी सकते हैं। फुलता सहती हुई पूरी तरह से बल्ले पर आई, 1 रन मिल जाएगा।
ये अगानी का मैच आज नहीं है भाई। 2 रन स्कोर बोर्ड पर देखा जा रहा है। 88 का टारगेट है। 6 ओवर का मुकाबला है। फिर चला था आजमगढ़ क्रिकेट लाइव, आजमगढ़ पे चला था। इस मरतबा तेज शॉट के नीचे है। जिस दिन आने वाले हुसैन की आना चाह रहे थे, मन बना रहे थे भाई आपकी टीम बैट्समैन कभी आ रही है एक बार बता। अहमद, लेकिन मना किया। मौसम भी खतरा हो सकता, चूंकि गेंद वापस आ रही है, ऐसे में रन लेना ये हमारे लिए दिक्कत हो सकती है। तो अपने बढ़ते कदम को खींचा वापस अपने क्रीज के अंदर। अहमद केवल 1 पे संतुष्ट। स्कोर 3, 88 के जवाब में। पहला ओवर चल रहा है दूसरी पारी का। रनों का पीछा कर रही है, 88 रन के लक्ष्य का दिशा कर रही है राजापुर सिकरौर की 2 सलामी जोड़ी मसैब और अहमद सर। आबिद की अगली गेंद इस मरतबा फुल टॉस पर लेकर गेंद को बड़े सलीके के साथ लॉट कर दिया है। बॉलर के सर के ऊपर लॉन्ग ऑन के ऊपर देखिए छक्का लगाया मुसैब अहमद ने। बड़ी देर के बाद गेंद को अपने तक आने के इंतजार किया और क्रीज के भीतर रहते हुए करारा शॉट, आसमानी फायरिंग, आकाश के मार्ग से गेंद को उछाला 6 रन के लिए। हवाई रास्ते से मौजे मारते हुए तैरती हुई सीमा रेखा के बाद तो सब अपने लय में आते हुए, निगाह जमाते हुए, कदम जमाते हुए, अपना वर्चस्व जमाते हुए आबिद के सामने देखो बजाते हुए मिस्टर मुसैब तैयार। बल्ला हवा में झूमता हुआ अगले गेंद का सामना करते फ्रंट ऊपर आया और बल्ला तिरछा किया। करारा शॉट, बैक टू बैक बाउंड्री, 1 छक्का लगाकर दूसरा चौका हासिल किया है कवर की जाने से। क्या लाजवाब बल्लेबाजी। ओवर की समाप्ति कराने से, ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर कार्ड 13 बिना किसी नुकसान के 88 के जवाब में राजापुर सिकरौर थोड़ा सा आक्रामक मोड में आए मुसैब और स्कोर बोर्ड का जो शॉट में पहला छक्का लगाया था लॉन्ग ऑन के ऊपर से और दूसरी बाउंड्री हासिल किया है कवर की जानिब ऑफ साइड पर। यानी 2 गेंदों पर 10 रन बनाकर टीम की स्कोर को पहुंचा दिया 13 ओवर बिना किसी नुकसान के 88 के जवाब में। जी हाँ भाई, अभी मुझे नहीं पता है ज़्यादा, शाम में डिटेल ले लूँगा उसके बाद बताऊँगा। तो दोस्तों जो कमेटी का यह फैसला है दोस्त कि एक टीम में 8 टीमें आएंगी, एक टीम पहुंच जाएगी सेमीफाइनल में। 4 दिन तक ये 32 टीमें खेलेंगी और फाइनल ओपन का ओपन से होगा, ग्राम सभा का ग्राम सभा से होगा। एक ही दिन में दोनों फाइनल खेला जाएगा। और बल्लेबाज अगर ऑब्जेक्शन करता है कि कोई गेंदबाज सही नहीं है तो उस पर अंपायर देखेगा। अगर अंपायर की समझ में आएगा तो वो उस पर काम कर सकता है। और थर्ड अंपायर की भी यहाँ पे दोस्त है, यहाँ पे नीलू साहब हैं जो आप देख रहे हैं अंपायर बैठे हुए यहाँ पे। अगर आपकी समझ में नहीं आ रहा है तो आप आकर पूछ सकते हैं, बता सकते हैं और उनसे सलाह मशवरा ले सकते हैं। अपने गेंदबाज आए हैं अबूजर गेंदबाजी करने के लिए। 1 ओवर में राजापुर सिकरौर बनाया है 13 रन। 13 रन तो एक टूर्नामेंट बस सिस्टम से किया गया है दोस्त। उस सिस्टम के साथ आप भी चलेंगे तो बेहतर रहेगा। अबूजर तैयार, थोड़ा शुरू किया, विकेट पहुंचेंगे करेंगे। एक और खूबसूरत ड्राइव किया गया अहमद के द्वारा, गेंद बाउंड्री के बाहर जाएगी यहाँ पे 4 रनों के लिए। इसी 4 के साथ इसको जब पहुंचा है 17 रन। वॉलंटियर तरह से तैयार हो जाए। आपको ये जानना होगा कि 32 टीमें ग्राम सभा की हैं, 16 टीमें ओपन की हैं। पहले ग्राम सभा के मुकाबले क्लियर करके सेमीफाइनल रोक दिया जाएगा। फाइनल आपका खेला जाएगा आखिरी दिन। ग्राम सभा का फाइनल ग्राम सभा की टीम से ही खेला जाएगा और ओपन टीम का फाइनल ओपन टीम से ही खेला जाएगा। लेकिन दोनों फाइनल एक दिन होगा। मेगा फाइनल एक दिन होगा दोस्त। 19 से 20 तारीख को उस्मान पटेल भाई आएंगे जबरदस्त अंदाज में अपने काम को आगे बढ़ा रहे हैं। क्रिकेट टूर्नामेंट कटवा पावर हाउस फूलपुर में खेलने के लिए करेंगे। अहमद को एक और अच्छी गेंद, बल्ला पहले चल गया। आप लोग हमारे साथ लगे रहिए और वीडियो को शेयर करते रहिए और हमारे YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब करिए। के जवाब में ये कल जो टीमें आने वाली है उसका भी अभी अनाउंसमेंट हो जाएगा, उसको भी अपडेट कर दिया जाएगा। बेहतरीन मैं देख रहा हूँ ये मुकाबला यहाँ पे है और Z क्रिकेट टूर्नामेंट अपने आप में एक तारीख कर रहा है। और फिर इस मर्तबा बड़ी खूबसूरत गेंद थी और वहाँ पे 1 बाउंस का इशारा किया अंपायर ने कि आपका 1 बाउंस हो चुका है। 17 रन राजापुर सिकरौर गाहे पे गाहे रन बना रहा है। अगर चौका लगता है तो फिर आप सिंगलिंग की कोशिश करें। अगर आप चौका लगाकर 2 गेंद को जाया कर दिया, मतलब नहीं बना कि चौके का क्या फायदा हुआ। इस चीज को सीखना पड़ेगा, तब जाके आप बड़े क्रिकेटर या अच्छे क्रिकेटर बनेंगे। अब उधर तैयार तो शुरू किया, विकेट पहुंचेंगे करेंगे अहमद को और फिर वहां पे बल्ले का बाहरी सिरा लगा, अब्दुल्ला मौजूद वहां पे हैं और इस तरह से ये अब अहमद चलता बने। अहमद यहाँ पे कैच आउट हुए। अब कौन सा बल्लेबाज जाएगा बल्लेबाजी करने के लिए?
यही साहब जो मौजूदा प्रधान मंडियार इस टूर्नामेंट के रूहे रवा हैं, उनके साथ राशिद भाई भी होंगे और पूरा जेड वाई जेड क्लब है नईम जा रहे हैं बल्लेबाजी करने के लिए। तो इस टूर्नामेंट में जिनका बड़ा योगदान उसमें नाम आ रहा है जनाब इमरान अहमद कहटलर साहब, फरहान कॉन्वेंट स्कूल और सिद्दीका गर्ल्स कॉलेज के प्रबंधक, समाज सेवी कि मैं अकेले ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग आते गए और कारवां बनता गया। राजापुर सिगौर के दो लेफ्ट हैंडर खब्बू बल्लेबाज स्ट्राइक पे, मसैब आलम नॉन स्ट्राइक पे मोहम्मद नईम तैयार होते हुए। फिर यहाँ पे मसैब आलम का बल्ला जरूर चला है कि बाउंड्री के बाहर जाएगी, 4 रनों के लिए स्कोर 22। सही तरीके से गेंद बैट पे नहीं आ रही है, फिर भी चौका मिल रहा है, स्कोर 22 रन। तो कुछ सोच समझ के अपने खेल को दिखाने की पूरी कोशिश की जा रही है। ये जेड वाई जेड क्रिकेट ज़ियाउद्दीन यहिया ज़करिया क्रिकेट टूर्नामेंट आपके सामने है और उसका आज ये पहले दिन का ये तीसरा मुकाबला। जलालपुर की टीम एक मैच जीत कर बैठी है, उसका अगला मुकाबला आज ही खेला जाएगा। पर डे 8 टीमें कल से आएंगी और एक टीम पहुंचेगी सेमीफाइनल तक। और फिर इस मर्तबा घूम कर खेला है, कैच की संभावना मालिक वहां पे थे, गेंद को खींच कर खेले। इस गेंद को तो मैदान के ऊपर या मैदान की जानिब खेलना था, लेकिन खींच कर मिड विकेट पे खेल रहे थे और वहां पकड़े गए। मसैब आलम आउट, 22 के स्कोर पर राजापुर और को दूसरा आघात लगा है। सैफुल्लाह निकले हैं बल्लेबाजी करने के लिए। सैफुल्लाह और नईम के ऊपर जिम्मेदारी आन पड़ी है कि अब कुछ आपको करना होगा तभी काम बनने वाला है। इस क्रिकेट टूर्नामेंट में किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा, हर टीम बराबर है, हर टीम के साथ बराबर बिहेव किया जाएगा। जब बल्लेबाज किसी पे ऑब्जेक्शन करेगा तो उस पे अंपायर काम कर सकता है, अंपायर देख सकता है। थर्ड अंपायर की भी यहाँ पे एक पैनल है और अगर अंपायर की बात समझ में नहीं कुछ आ रहा है तो आकर अपने थर्ड अंपायर से भी बात कर सकते हैं। ये सारी फैसिलिटी अवेलेबल एट जेड वाई जेड क्रिकेट टूर्नामेंट 4 फुट का पावर हाउस पे है दोस्त। दोनों तरफ से गेंदबाजी हो रही है, दोनों तरफ से बल्लेबाजी हो रही है, लेकिन यहाँ पे 2 ओवर में स्कोर बने हैं, आप दिख रहे हैं 22 रन 11 रन हर ओवर में आ रहे हैं। तो कुछ और तेज बल्लेबाजी करनी होगी, रन बनाने होंगे, लेकिन दोनों स्वामी बल्लेबाज निराश करके पहुंचे हैं। टोटल स्कोर 22। 36 बॉल में 88 रन बनाने हैं। गेंदबाज आरपीएस कौन आ रहे हैं गेंदबाजी करने के लिए? देखा जाए आबिद फिर आए, अपना दूसरा और अपनी टीम का तीसरा वाले का तैयार नेम के लिए। नेम काफी तेज बल्लेबाज है, लेकिन क्या करेंगे, निकल गया, रिचार्ज करने वाला था। नेम स्ट्राइक पे नॉन स्ट्राइक पे है सैफुल्लाह। क्वालिटी में इन दोनों बल्लेबाजों को अब पूरा खेलना होगा, तब काम बनेगा। मसैब और अहमद अपनी जिम्मेदारी को समझा नहीं और बहुत जल्द दोनों आउट हो गए। तैयार होते मोहम्मद आबिद में देख रहा हूं गेंदबाजी करेंगे। गेट छोर से फरहान कॉन्वेंट छोर से गेंदबाजी हो रही और नईम को बीट करने में कामयाब। नो बॉल का इशारा यहां पे आया है, नो बॉल, फ्री हिट का ऐलान, स्कोर 23 रन। और ये फ्री हिट का भी ऐलान कर दिया सादिक। और बेहतरीन मैं देख रहा हूं ये खेल आपके सामने चल रहा है, बेहतरीन अंदाज में अपने काम को अंजाम देना पड़ेगा। तो कुछ सोच समझ के अपने काम को अंजाम देना पड़ेगा। नईम आप एक दूसरे का आमना सामना करने को तैयार। फ्री हिट का भी अनाउंसमेंट किया गया। यहाँ पे कुछ सोच समझ के अपने खेल को दिखाना होगा दोस्त। ये जेड वाई जेड क्रिकेट टूर्नामेंट है, दर्शक काफी खामोश है, बेपनाह दर्शक आने वाले हैं दोस्त। जो दर्शक आज धूप में बैठे हैं, कल इंशाअल्लाह आप सामने के अंदर होंगे, पिंडाल के अंदर होंगे, धूप आप तक नहीं आएगी और सारे इंतजाम आज शाम या रात में कर लिया जाएगा। जेड वाई जेड उसके लिए तत्पर तैयार है, इस काम को करने के लिए तैयार होते हुए आप विकेट तो पहुंचेंगे करेंगे। फिर इस मर्तबा बेहतरीन डिलीवरी थी, व्हाइट बॉल का इशारा आया, फिर फ्री हिट बरकरार रहेगी। स्कोर जब पहुंचा इसे 1 के साथ 24 रन, 24 बन चुका है। पहली 2 गेंदें की है, 1 नो और 1 वाइड, तो कुछ करना होगा। फ्री हिट बरकरार है दोस्त और बेहतरीन क्रिकेट चल रहा है। ये ग्राउंड तारीख इतिहास गवाह है कि इस ग्राउंड पे जब भी टूर्नामेंट हुआ है जेड वाई जेड का बड़ा तारीखी टूर्नामेंट रहा है और यहाँ पे बड़े बड़े नामवर खिलाड़ी खेल चुके हैं। और नई ऊंचा स्ट्रोक खेला है, वहां फील्डर आ रहा है, क्या कैच कर पाएंगे, आगे बाउंड्री के बाहर जाएगी। ये 6 रन, इस 6 के साथ स्कोर का पहुंचा। अब यहाँ पे भाई आप जो पूछ रहे हो उसका जवाब मैं नहीं दे सकता, उसका जवाब टीम देगी भाई। और स्कोर यहाँ पे जब पहुंचा है अभी 30 रन लगातार। नई अंपायर से बात कर रहे हैं कि भैया आप क्या कर रहे हैं, क्यों ऐसी गेंदबाजी करा रहे हैं। और अब दोनों अंपायर फिर आपस में बातें कर रहे हैं और नवान साहब काफी बेचैन हैं और बार बार अंपायर के पास पहुंच रहे हैं कि क्या बात चल रही है। तो बेहतरीन क्रिकेट आपके सामने। तो जेड वाई जेड 2018 में खेला गया था, लेकिन फिर उसके बाद 2022 में खेला जा रहा है और इसकी चर्चा
पूर्वांचल से उत्तरांचल से लेकर महाराष्ट्र बिल्कुल भी गाली नहीं तक चर्चा में है ये टूर्नामेंट Z क्रिकेट टूर्नामेंट। स्कोर 30 बन चुका है यहाँ पे। बेहतरीन अंदाज में अपने खेल को दिखाने की पूरी कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं। तीसरा बार जारी है, 30 रन बन चुके हैं 88 के जवाब में, 88 के जवाब में। बेहतरीन दिलकश नजारा और सही तरीके से अपने काम को अंजाम देना पड़ेगा। आबिद कुछ सोच रहे हैं, नहीं भी सोच रहे हैं कि एक छक्का लगा है, मिडिल ऑफ बैट गेंद हुई है और अगर गेंद बैट पे लगती रहे तो रन बनते रहेंगे, लेकिन अभी बहुत लंबा सफर है। मजबूत टारगेट दिया है इसरौली, अल फलाह क्रिकेट क्लब इसरौली मजबूत टारगेट दिया है दोस्त। उनके किट पे लिखा हुआ अल फलाह क्लब इसरौली। तैयार होते हुए आबिद और फिर इस मर्तबा एक और अच्छा स्ट्रोक, कैच की संभावना बन रही है और यहाँ पे कैच किए गए नहीं मालूम। ये बिल्कुल बल्ला नहीं चल रहा, मैं देख रहा हूँ कि कुछ बल्ला हाथ को रोक कर खेला जा रहा है। सेफ जा रहा है, दूसरे राउंड का मुकाबला भी स्टार्ट होगा। दबाव में आकर बल्लेबाज इसके बाद दूसरे सेकंड राउंड बल्ला पूरा नहीं चला उनके हाथ से। अब सैफ पहुंचे हैं मौलवी सैफ बल्लेबाजी करने के लिए। 30 के स्कोर पर देख रहा हूं ये आघात लगा है और बेहतरीन गेंदबाजी आबिद अपनी टीम के लिए कर रहे हैं। कुछ विकेटें निकाल रहे हैं, कुछ सफलता दिला रहे हैं अपनी टीम को। अनस मुंडियार कमेंट बॉक्स में आ जाए दोस्त, आपका इंतजार किया जा रहा है। अनस मुंडियार आप कमेंट्री बॉक्स में आ जाएं, आपका इंतजार किया जा रहा है। एक बेहतरीन मैं देख रहा हूं ये खेल आपके सामने चल रहा है। दो मजबूत प्रतिद्वंदी एक दूसरे को मात देने के लिए बेचैन बेकरार हैं, इसरौली और राजापुर शिकौर। इसरौली बल्लेबाजी करते हुए बनाया 87 रन 6 ओवर में और 88 का टारगेट दिया राजापुर शिकौर। तीसरा ओवर चल रहा है और यहाँ 30 रन बना चुका है सैफुल्ला और उनके साथ बल्लेबाजी करेंगे सैफ आए हैं। जो सैफुल्ला एक ऐसा नाम जो आजमगढ़ में क्रिकेट कम खेला है, गुजरात में ज्यादा क्रिकेट खेला है दोस्त, और वो क्रिकेट में बहुत दिनों से तबके निकला है। आज आन पड़ी है जरूरत राजापुर शिकौर को कि उन्हें जम के बल्लेबाजी करनी है। तीनों जो बल्लेबाज आउट हुए मैं देख रहा हूं, मुसैब हो या नईम हो, इन लोगों ने बल्ला खुल के नहीं चलाया। कुछ दबाव में थे, कुछ प्रेशर में थे। बल्ला तो चलाते हैं बड़ा प्यारा, लेकिन आज कुछ दबाव में थे जो बल्ला उनका सही नहीं चला। अब तैयार खूबसूरती के साथ मैं देख रहा हूं, अगर इसको रिप्ले करके देखेंगे तो आपका अंदाजा होगा कि आपने गलती कहां पे किया है। सही तरीके से अपने खेल को दिखाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। तैयार होते हुए एक मतलब फिर यहाँ पे लेमन कट की स्टाइल में गेंद लगी थी, लेकिन मैं देख रहा हूं कि ये रन एक रन मिल गया। हाँ उस पर डेड है दोस्त, उस पर अगर जो स्टैंड लगा है अगर उस पर गेंद लगेगी तो उसमें गेंद अगर रहमान साहब लग गई तो डेड हो जाएगी। ये जो ये तो वो सब टूर्नामेंट का ये नियम है, हर टूर्नामेंट का दोस्त ये नियम है कि जो लाइव दिखाते हैं अगर उस पर लगता है तो वो डेड बॉल दी जाती है। इसका और तीसरा तैयार होती है, कुछ सोच समझ के मैं देख रहा हूं अपने खेल को दिखाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। आबिद थोड़ा शुरू किया सैफुल्ला के लिए, एक और कोई से तो वहां से गेंद थी उसे ड्राइव किया गया हल्के से। स्टैक और फील्डर मौजूद है, फील्ड कर लेंगे, एक रन और मिलेगा। स्कोर से एक के साथ जब पहुंचा अब यहाँ पे 31 रन दोस्त बन चुका है और ये तीसरा ओवर जारी है। अभी तब तक अपनी टीम के लिए बेहतरीन गेंदबाजी कर रहे हैं, कोई मौका नहीं दे रहे हैं, कोई मौका नहीं दे रहे हैं कि आप खुलकर बल्लेबाजी करें। 26 रन बनाए। सही अंदाज में अपने काम को अंजाम देना पड़ेगा। मौलवी से सोच समझ के मैं देख रहा हूं कि अपने खेल को दिखाने की पूरी कोशिश करेंगे। अब गेट छोड़ से एक और अच्छी गेंद, लेकिन कारपेट के सहारे सीधे खेला गया, फील्डर मौजूद वहां पे भी अच्छी फील्ड कही जाएगी। एक रन मिलेगा, मात्र एक रन से एक रन के साथ जब पहुंचा है 32 रन। सिंगलिंग से कोई बहुत काम बनने बिगड़ने वाला नहीं है, एक सोचते ही अपने काम को अंजाम देना चाह रहे हैं यहाँ पे। और सैफुल्ला और सैफ की जोड़ी है। आबिद लगातार एक परिपक्व ऑलराउंडर बनते नजर आ रहे हैं आजमगढ़ के लिए और बेहतरीन बल्लेबाजी करते हैं, बेहतरीन गेंदबाजी करते हैं। तैयार होते हैं एक मरतबा फिर सैफुल्ला के लिए एक और खूबसूरत गेंद थी, उसे हल्का सा फिर ड्राइव किया गया। मैदान की जाने फील्डर मौजूद, एक और रन मिलेगा, इसकी वजह से एक के साथ जब पहुंचा 33 रन। और ये बेहतरीन सही तरीके से सिंगलिंग कर रहे हैं दोनों बल्लेबाज की। बूंद बूंद से दरिया, दरिया से सागर, सागर से समंदर बनता है। सोचते हुए अपने खेल को दिखाना पड़ेगा।
बाहर करना। हाँ फर्स्ट मैच है ना। आबिद तैयार होते हुए एक मैं तस्वीर में देख रहा हूँ सैफ के लिए, फिर वहां पे चांस बन रहा है कैच का और यहाँ पे आउट, सैफ भी आउट। एक और आघात लगा यहाँ पर राजापुर सिकरौर को। लगातार मैं देख रहा हूँ कि यहाँ राजापुर सिकरौर की विकेट गिर रही है। 3 ओवर की समाप्ति पे स्कोर है 33 रन। ओवर की समाप्ति हुई, चौथे ओवर में क्या कुछ होगा उसका आंखों देखा हाल सुनाने के लिए हारिस आजमी। जी शुक्रिया। बहुत अच्छे। 33 रन बना 88 के जवाब में 4 बल्लेबाज को गंवाना पड़ा राजापुर सिकरौर को 88 रन के लक्ष्य का पीछा करने में। 4 बल्लेबाज को गंवाकर जो स्कोर बोर्ड यहाँ पर दिखाया जा रहा है 33 का दिखाया जा रहा है। 3 ओवर 33 रन 4 विकेट के नुकसान पर राजापुर सिकरौर 88 के जवाब में। हमारे इस टूर्नामेंट के जो मेहमान हैं, जो चीफ गेस्ट हैं, जनाब इमरान अहमद भटलर साहब, जनाब अफरोज अहमद, आफ्ताब आलम पप्पू कोहटा, रिजवान ज्वेलर्स ट्योगा, शकील अहमद साहब प्रमुख माहुल, मुअज्जम साहब मामा, हाजी रफात अहमद साहब पिसामी, वसीम अहमद साहब पिसामी, शेख अतीक आजमी, ये 60 डेवलपर्स, ये तमाम शख्सियतें जो हमारे टूर्नामेंट में जुड़ने वाली हैं, तमाम लोगों का इस्तकबाल है। बोनस अबू सर अगर हो तो समीर 33 रन बना है। 18 बॉलों पर 55 रन बनाना है। अभी भी एक लंबा टारगेट है राजापुर सिकरौर के लिए। 18 बॉलों पर 55 रन बनाना ये इतना आसान काम नहीं, बहुत ही टेढ़ी खीर है। फिलहाल क्रिकेट है, क्रिकेट अनिश्चितता से भरा होता है, कब किसकी चिता जले और उस चिता का उड़ता हुआ धुआं किस खिलाड़ी की पलकों को नम कर दे, किसकी आंखों में कांटे बनकर चुभने लगे। ये जी हारिस भाई बोलने लगे हैं, हारिस भाई बोल रहे हैं इस वक्त। सारी चीजें समय के गर्भ में है। समीर पहली बार परिवर्तन के बाद पहले गेंद की और ये ऊंचा शॉट डिलीवरी सैफुल्लाह को मिली और मौका था उसका भरपूर फायदा उठाते हुए गेंद को मिडान के ऊपर से लिफ्ट किया 6 रन के लिए। मौका मिला और उसका भरपूर फायदा उठाया। जैसे देखा गया शॉर्ट पिच पर हो रही है, अपने आप को पोजीशन किया, कदम को पीछे किया, बैक फुट पर गए और कलाइयों की मदद से गेंद को आउट कर दिया मिडान के ऊपर से 6 रन के लिए। 39 रन बस आराम से, एकदम आराम से 4 हो जाए। समीर चले राउंड द विकेट से अगली गेंद, एक और करारा शॉट लेकिन मिसफील्ड। कैच पकड़ने के चक्कर में कहीं ना कहीं गलती कर बैठे और गेंद चकाते पूरी तरह से सीमा रेखा के बाहर। 2 गेंदों पर अब तक 10 रन खर्च कर चुके हैं जमीर अहमद। पहले गेंद का सामना किया सैफुल्लाह ने मैदान के ऊपर छक्का लगाया और दूसरी गेंद को मिड विकेट के एरिया से खेल दिया 4 रन के लिए। यानी जमीर की 2 गेंदों पर बैक टू बैक बाउंड्री लगाकर 10 रन प्राप्त किया है सैफुल्लाह ने। 10 रन बनाया इस 2 गेंदों में। पूरे स्कोर इस समय जा पहुंचा तेजी के साथ राजापुर सिकरौर का 43 के ऊपर। अब आखिरी ओवर बढ़ता हुआ ये मुकाबला फिर से बल्ले पर गेंद आई नहीं, चूके पूरी तरह से स्लिप पॉइंट का फील्डर भी चुका और लंबा रास्ता तय करते हुए जब तक फील्ड और नोमान द्वारा बैट्समैनों ने आसानी के साथ 2 रन मुकम्मल किया। स्कोर 45। कहां रन शॉट किया? रन शॉट 2 रन का इशारा किया भैया। हाँ ठीक ठीक भाई हमजा साहब। जी शुक्रिया। स्कोर 45। क्रिकेट एडवाइजर क्रिकेट का हर मुकाबला
आर्यन क्रिकेट ब्रॉडकास्ट पर लाइव टेलीकास्ट चल रहा और बद्दोपुर लाइव क्रिकेट पर, आजमगढ़ क्रिकेट लाइव पर, कस्बा माहौल पर दूसरे का प्रयास यहाँ पर कर रहे थे, गलती कर रहे थे, यहाँ पर तैयार नहीं थे। यहाँ पर मिस्टर सैफुल्लाह आगे निकल चुके थे, अपने कदम को खिंचाओ, 1 रन बनाकर संतुष्ट थे सैफ अपने क्रीज के अंदर। स्कोर 46, चौथा ओवर चल रहा है, 46 रन बन चुके हैं। फिर से खराब है, संभवतः ये नो बॉल का इशारा होगा कि यहाँ 5 रन जुड़ जाएगा और एक सोने पर सुहागा, नहले पर दहला करने के लिए बेहतरीन मौका सैफ के पास। फ्री हिट के रूप में 5 रन मिल गया, कोई गेंद नहीं हुई। काफी महंगा और खर्चीला और लंबा ओवर होता हुआ जमीर अहमद का 5 रन बना है और ये भी मान्य नहीं हुई लीगल डिलीवरी के साथ एक फ्री हिट का इशारा, गोल्डन चांस, सुनहरा मौका यहाँ पर। लेकिन इस मरतबा फ्री हिट पर कोई फायदा ना उठा सके, सिर्फ 1 रन जोड़ा अपने खाते में। सैफ अहमद ने बढ़िया मौका था लेकिन इस मौके को गंवाया। लेकिन मिला जुलाकर एक महंगा ओवर होता हुआ समीर अहमद का 52 रन बन चुके स्कोरबोर्ड पर। एक बड़ी बाउंड्री ब्रिज 2 की तलाश है सैफुल्लाह को। समीर चले राइट आर्म और अगली गेंद, चूंकि इस मरतबा बल्ला पहले चला गेंद बाद में आई, पूरी तरह से चुकी ओवर की समाप्ति। इस ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर 52, 12 गेंद 36 की जरूरत। हर ओवर में 18 रन बनाना है। 12 गेंद 36 रन की आवश्यकता। अभी मजबूत कंडीशन में है किसरौली, लेकिन सैफुल्लाह और मिस्टर सैफ को एक बड़ी जिम्मेदारी है। 12 बालों पर 36 रनों की ये चुनौती क्या स्वीकार करेंगे दोनों बल्लेबाज, ये देखने वाली बातों की बड़ी चुनौती है। 12 गेंद और 36 रन बनाना यानी खुखार शेर के मुंह से निवाला छीनने के बराबर है। 1 ओवर में 18 रन बनाना, वो भी सलाख ओवर की जब पारी हो, सलाख ओवर में जब मुकाबला तब्दील हो, ऐसे कंडीशन ऐसे हालात में टेंशन होता है, एक प्रेशर आता है। फिलहाल उसे बाहर निकलकर अपनी पारी की शुरुआत करना होगा। 5 ओवर की पहले ये 2 कमेंट के लिए अब इधर तैयार गेंदबाजी करने के लिए गेट छोर से दौड़ा शुरू किया, अभी तक पहुंचे गेंद करेंगे आजिम को, लेकिन मतलब आजिम को बीट करने में कामयाब हुए। बहुत खूबसूरत गेंदबाजी कर रहे हैं अबूजर और अपनी टीम की नैया को पार लगाना चाह रहे हैं। पिछले ओवर भी अबूजर का काफी अच्छा था, उसने मात्र 8 रन दिया था अबूजर, और इस ओवर में पहली गेंद पे डाट किया है आजिम को। आजिम और सैफुल्लाह के जोड़े बीच मैदान पे है, बहुत लंबा टारगेट हो चुका है, 36 चाहिए 11 के दौर तैयार होते थोड़ा शुरू किया, विकेट पहुंचे गेंद करने की मतलब फिर बड़ी खूबसूरत गेंद थी, घूम कर खेला है और गेंद बाउंड्री की तरफ जा रही है। अंपायर का इशारा मैं जानना चाहूंगा 4 रन। इसी 4 के 40 को जब पहुंचा, अब यहाँ पे 56 स्कोर 56 रन। सोच समझ के बल्लेबाजी करनी होगी, बड़ा अच्छा मुकाबला चल रहा है, अभी कोई भी टीम हार मानने को तैयार नहीं है। दोनों टीम संघर्ष कर रही है, दोनों टीम संघर्ष कर रही हैं। 1 या 2 ओवर इस बड़े मुकाबले में कमजोर साबित हुआ, जिसका नतीजा ये हुआ कि अब दबाव में है। अगर दूसरे ओवर में रन बनाती तो काम बनता, लेकिन अबूजर कैसा गेंदबाज है जो अपनी टीम का की फैक्टर है। बड़ी अच्छी गेंदबाजी अबूजर करते अपनी टीम के स्ट्राइकर हैं और आज वक्त पड़ने पर अपनी टीम के लिए कुछ करते नजर आ रहे हैं। आजिम और सैफुल्लाह दोनों अपनी टीम के बेहतरीन बल्लेबाज हैं। आज किसका दिन है ये देखा जाएगा। अबूजर तैयार आजिम के लिए, लेकिन इस मरतबा बीट करने में कामयाब है आजिम झूम कर खेल रहे हैं। उन्हें शायद ये लग रहा है कि मैं हर गेंद पे छक्का लगा दूंगा, लेकिन कामयाब नहीं हुए और अबूजर बड़ी आसानी के साथ राहत की सांस लेते हुए आगे बढ़ रहे हैं। अब तक 3 गेंदों पे 4 रन आया है, एक चौका लगा है, लेकिन 2 गेंदों को डॉट कराने में कामयाब है अबूजर। तो ये सब अबूजर की कामयाबी की जमानत है कि अबूजर जिस तरह से और फिर जरूर वहां पे ड्राइव किया, लेकिन फील्डर मौजूद है, फील्ड कर लेंगे, 1 रन मिलेगा बड़ी तेजी के साथ। इसको इसे के साथ जब पहुंचा यहाँ पे 57 रन। सैफुल्लाह किस तरह से अपने खेल को दिखाएंगे।
और अब सर कुछ सोचते हुए अपने खेल को दिखा रहे हैं, सही अंदाज में अपने काम को अंजाम देना चाह रही है। ये ZYZ क्रिकेट टूर्नामेंट है और ये बताया जा रहा है कि ग्राम सभा की 32 टीमें हैं तैयार होते हुए और एक अच्छी गेंद बिल्कुल ब्लॉक होल में थे, स्लो में थे, उनके पैड में लगी और गेंद वहीं पे लुढ़की, कोई रन नहीं। तो अब मजबूत दावेदार हो चुका है यहाँ पे इसरौली, अल फलाह क्लब इसरौली इस मैच में अब बनता हुआ नजर आ रहा है। इसके बाद मात्र एक ओवर बचेगा और स्कोर मात्र 57 रन है, 31 रन चाहिए, अभी भी 31 रन चाहिए दोस्त, और मात्र शायद 7 गेंदें बची हैं, तो बहुत मुश्किल है, अब बहुत मुश्किल है। यहाँ पे एक भी नामी ग्रामी बल्लेबाज अपना काम नहीं किया और सैफुल्लाह ने कुछ काम किया लेकिन देर हो चुकी थी, तब तक तैयार होते हुए दौड़ना शुरू किया, विकेट पहुंचे, गेंद करेंगे, फुल टॉस जरूर मिली और खेला है, फिर वहां पे उठाकर गेंद, अंपायर का इशारा यहाँ पे आने वाला है, 6 रन, इसी 6 के साथ इसको जब पहुंचा है 63 रन। बेहतरीन मैं देख रहा हूं कि ये खेल 6 गेंद 25 रन, अभी भी मैच दोस्त बना हुआ है, कोई बहुत मैच बिगड़ा नहीं है, 6 गेंद पे 25 रन चाहिए और गेंदबाज अब उनका जो आएगा वो ओवर थोड़ा सा कमजोर साबित हो रहा है, सभी के शक्ल में आएंगे, जमीर के शक्ल में आएंगे। 6 गेंद 25 रन और आजिम और सैफ क्या करेंगे ये देखा जाएगा और जमीर किस तरह से अपनी बल्लेबाजी की गेंदबाजी करेंगे। 6 गेंद 25 रन लगातार मैं देखकर मंत्रणा हो रही, बातें हो रही है कि किससे गेंदबाजी कराया जाएगा, किससे गेंदबाजी, वही जमीर शायद आ रहे हैं गेंदबाजी करने के लिए और उनके सामने आजिम और सैफुल्लाह हैं। आजिम और सैफुल्लाह हैं, ये किस तरह से अपने खेल को दिखाएंगे ये देखा जाएगा। 6 ओवर में आप बड़े अच्छे बैट्समैन को रोक रहे हैं, अगर परेशान में क्या करेगा, पावर प्ले में भेज देता जमीन कुछ सोचते हुए गेंदबाजी करेंगे यहाँ पे, तो वापस मैं देख रहा हूँ कि फील्ड पॉइंट को तरतीब दे रहे हैं नौमान, किस तरह से अपने खिलाड़ियों को बाहर रखना होने मालूम है, पर बहुत मुश्किल जरूर है, नामुमकिन नहीं, मुश्किल जरूर लेकिन नामुमकिन नहीं। दोनों टीमें एक दूसरे को मैं देख रहा हूँ, दोनों टीमें एक दूसरे को देख रही हैं, आजिम और सैफुल्लाह किस तरह से अपने खेल को दिखाएंगे और जमीर आज अपनी टीम के लिए किस तरह से गेंदबाजी करेंगे देखा जाएगा। तमाम टीम पहले से जान चुकी है कि मुकाबला किससे किसका है और कैसे आना है, किडप होके आना है, शूज में कंपलसरी है, टी शर्ट एक कलर की कंपलसरी है, ये सारे रूल रेगुलेशन जो हैं ZYZ टूर्नामेंट के। फील्ड को मैं देख रहा हूं कि तरतीब दे रहे हैं, अभी फील्ड को तरतीब दिया जा रहा है। आजिम और सैफुल्लाह दोनों 6 गेंद पे 25 रन चाहिए, जमीर पहली गेंद लेके तैयार, 2 गेंद बता देगी कि मैच किस तरफ जा रहा है। तैयार होते हुए जमीर तमाशूर का दौड़ते हुए विकेट पहुंचे, गेंद करेंगे और एक मरतबा फिर खूबसूरत ड्राइव कारपेट के सारे फील्डर वहां पे आ रहे हैं, आदिल फील्ड कर लेंगे, 1 मिल जाएगा, स्कोर इसी 1 के साथ जब पहुंचा यहाँ पे 64, 5 गेंदों पे 24 रन चाहिए, 5 गेंद 24 रन। अभी दिल धड़क कर रहा है लोगों का, लेकिन ++ पॉइंट में है इसरौली, क्योंकि अगर एक भी गेंद डॉट करने में कामयाब हुई तो काम बन जाएगा। ऐसे बोलने पे भी अलाउंस नहीं होगा, नहीं करेंगे वो, उनको पैसा पहले चाहिए। तैयार होते हैं एक बार फिर जमीर थोड़ा शुरू किया, दौड़ते हुए प्रकाश किया, विकेट पहुंचे, गेंद करेंगे सैफुल्लाह को, लेकिन इस मर्तबा बहुत खूबसूरत गेंद थी, पूरी तरह से बीट करने में कामयाब, गेंद वहीं पुल के रह गई, रन नहीं हुई। अब 4 पे 4 लगातार छक्के चाहिए तब काम बनेगा, वरना मैच इसरौली की पकड़ में जाता हुआ नजर आ रहा है। सोच सोच के अपने खेल को दिखाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, यहाँ पे सोचते हुए तैयार हो रहे हैं अपने खेल को दिखाने के लिए। जमीर तैयार, अच्छी की बात तो जमीर ने 2 गेंदें की है, मात्र 1 रन दिया इस बड़े ओवर में जो बड़ा प्रेशर वाला ओवर था, और इस मरतबा आप देख रहे हैं कि नो बॉल का इशारा आ गया, इसी नो बॉल के साथ इसको जब पहुंचा यहाँ पे 65 रन दोस्त बन चुका है और 23 रन अभी भी चाहिए मैच जीतने के लिए, 23 रन चाहिए मैच जीतने के लिए। कुछ सोचते हुए अपने खेल को दिखाने की कोशिश करेंगे, तैयार होते हुए यहाँ पे जमीर को बता रहे हैं कि आपको सिर्फ गेंद को डिलीवर करना है विकेट के ऊपर लाकर, कोई बहुत खतरे की बात अब नहीं है।
यहाँ पे एक बेहतरीन क्रिकेट हुआ। आखिरी ओवर चल रहा है लेकिन अभी दोनों टीमें इस दबाव में है कि मैच कौन जीत रहा है। यही ZYZ क्रिकेट टूर्नामेंट की खासियत है, यही खूबसूरती है। जो भी टीम खेलने के लिए आती है आखिरी वक्त तक लड़ती रहती है, आखिरी वक्त तक लड़ती रहती है। सोचते भी सोच के मैं देख रहा हूँ जीत रही है, जीतने वाली टीम का नाम क्या है, फटाफट सारे लोग कमेंट करें। जमीन एक मरता तैयार, कुछ सोचते हुए थोड़ा शुरू किया, विकेट पहुंचे, गेंद करेंगे सैफुल्ला को और ये सैफुल्ला उठा दिया है, गेंद बाउंड्री की तरफ जा रही है और अंपायर का इशारा 6 रन। इसी 6 के साथ स्कोर जब पहुंचा अब यहाँ पे 71 17 रन अभी चाहिए मैच जीतने के लिए। अभी 17 रन चाहिए दोस्त मैच जीतने के लिए। 71 बन चुका है। मान भाई खेल रहे हैं, सद्दाम भाई लगातार मैं देख रहा हूं अपने फील्ड पॉइंट को तरतीब दे रहे हैं नवान। एक खिलाड़ी को अंदर बुला रहे हैं, खिलाड़ी को और बाहर भेज रहे हैं। ऑन साइड मैं देख रहा हूं पैक कर रहे हैं, ऑन साइड को पैक कर रहे हैं। जी बिल्कुल, एक बड़ा दबाव, 3 गेंदों पर बाउंड्री लगाना, बड़े शॉट की जरूरत है। इस बीच अगली गेंद और इस मरतबा फुल टॉस, लेकिन चूंकि अब 2 गेंद 17 और खासतौर से अगर हम यहाँ पर बात करें जमीर गेंदबाज की तो वाइट और नो पर, खासतौर से नो पर नियत रखना होगा। वही गेंद है जिसका तस्करा हम लोग कर रहे हैं बार बार। शाहपन जो नो गेंद थे तो उस पर बड़ा शॉट लगा होता तो प्रेशर होता गेंदबाज के पास, लेकिन गलती हुई यहाँ पर सैफुल्ला से। अगली गेंद और इस मरतबा अच्छा शॉट है, 4 रन फीलेंगे बाउंड्री लाइन के बाहर। अब यहाँ पर 1 गेंद और 13 रन की जरूरत है। 1 गेंद 13 रन। अबे लोग एक दिन से बहुत मारा ये गेंद मिली थी, मौका था यहाँ पर, लेकिन सैफुल्ला का दुर्भाग्य कहा जाएगा। इसी के साथ तो इस तरह से मैं देख रहा हूँ 12 रन से मुकाबले को जीतने में कामयाब रहा। 12 रन से जीत ली है। अगला मुकाबला